जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी युवांक शास्त्री और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। उपस्थित हूं साल 2023 के वार्षिक राशिफल के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि की। इस साल 2023 मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यदि आप इस राशिफल को लग्न के अनुसार देखेंगे तो अधिक सटीक परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ यह भी जान लें कि यह एक स्थूल गणना होती है, व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाने पर ही सटीक परिणाम पता चलते हैं। तो आइए अब बिना देर किए बात कर लेते हैं मकर राशि के राशिफल की। और सबसे पहले चर्चा मकर राशि के स्वास्थ्य। मकर राशि वालों, इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अधिक जागरूक बने रहने की जरूरत रहेगी। 17 जनवरी 2023 तक शनि आपके पहले भाव में ही रहेंगे। हालांकि शनि आपके राशि स्वामी हैं, अतः आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आलस्य, प्रमाद इत्यादि की संभावनाएं रह सकती हैं। इसके बाद बाकी के समय में शनि आपके दूसरे भाव में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको दांत या मुख से संबंधित कोई परेशानियां हैं अथवा आंखों से संबंधित कोई परेशानी है तो उनको लेकर के जागरूक बने रहने की जरूरत रहेगी। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर भी संकेत कर रहा है कि बीच बीच में आपको मानसिक तनाव देखने को मिल सकते हैं। लिहाजा इस वर्ष उचित खान पान, उचित आचार व्यवहार और स्वस्थ चिंतन मंथन जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपके आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों की बात करें तो साल 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके धन भाव का जो स्वामी है ये धन स्थान पर ही रहेगा, जो धन को संचित करने में मदद करेगा। लेकिन 7.5 के प्रभाव को देखते हुए हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बचत की जो कोशिश है उसको कोशिश करने की सलाह देना चाहेंगे। धन के कारक बृहस्पति के गोचर की बात करें तो साल के पहले भाग में विशेषकर 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आमदनी के स्रोत बेहतर स्थिति में बने रह सकते हैं। इसके बाद समय तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कमजोर हो सकता है अथवा खर्चे अधिक हो सकते हैं। कहने का मतलब यह कि इस साल आपको सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम आर्थिक मामले में देखने को मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 मकर राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है, फैमिली लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों की बात करें तो इस वर्ष इस मामले में थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की जरूरत रह सकती है। एक तो 7.5 का प्रभाव, दूसरा शनि का दूसरे और चौथे भाव पर प्रभाव। लिहाजा पारिवारिक जीवन में बीच बीच में कुछ नीरसता के भाव देखने को मिल सकते हैं। तीसरी बात, राहु का गोचर 29 नवंबर 2023 तक आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, जो घर गृहस्थी में कुछ व्यवधान दे सकता है। हालांकि इन तमाम मामलों में 22 अप्रैल 2023 के बाद बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि तब बृहस्पति का गोचर भी चतुर्थ भाव में हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद पारिवारिक मामलों में समझदारी और सामंजस्य की आवश्यकता तो रहेगी ही रहेगी। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 मकर राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए कैसा रहने वाला है। प्रेम संबंध की बात की जाए तो साल 2023 मकर राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसी उम्मीदें नजर आ रही हैं। क्योंकि 5वें भाव में ज्यादातर किसी भी बड़े नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, कोई भी बड़ी विसंगति देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर से 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति की अनुकूलता भी सप्तम और नवम भाव पर, साथ ही साथ लाभ भाव पर बनी हुई है। लिहाजा प्रेम संबंध में इस अवधि में अधिक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि प्रेम संबंध के मामले में इस वर्ष कोई बड़ी विसंगत आती हुई नजर नहीं आ रही है। ऊपर से 22 अप्रैल 2023 तक गुरु का गोचर तुलनात्मक रूप से अनुकूल रहने वाला है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपके वैवाहिक मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मकर राशि वाले लोगों को साल 2023 में वैवाहिक मामले में संतोषप्रद परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर 17 जनवरी तक शनि का प्रभाव सप्तम भाव में है, जो विवाह करने में फेवर कर सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिए यह गोचर थोड़ा सा कमजोर कहा जाएगा, लेकिन इसके बाद भी शनि दूसरे भाव में जब चले जाएंगे और विवाह तथा वैवाहिक मामलों में सामान्य तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहीं बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल 2023 तक आपके विवाह वाले भाव को देखेगा, भाग्य के स्थान को देखेगा और लाभ के स्थान को भी देखेगा। फलस्वरूप विवाह होने की संभावनाएं मजबूत रहेंगी, यानी कि विवाह के लिए साल अच्छा है। उस पर भी 22 अप्रैल 2023 तक का समय अधिक अच्छा है। मतलब वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य तौर पर इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उस पर भी 22 अप्रैल 2023 के पहले ज्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि साल 2023 संतान संबंधी मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों, संतान संबंधी मामले में इस वर्ष आपको सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इस वर्ष आपके 5वें भाव में कोई भी बड़े ग्रह का दुष्प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा संतान प्राप्ति के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, यदि उनकी कुंडली की यानी व्यक्तिगत कुंडली की दशाएं अनुकूल चल रही हैं तो उन्हें साल के पहले भाग में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति आपके नवम भाव को देख रहे हैं। या पंचम से पंचम भाव होता है जो संतान प्राप्ति के मामले में मदद करता है। इसके बाद का समय तुलनात्मक रूप से कम सपोर्ट करने वाला रह सकता है। वहीं यदि आपकी संतान बड़ी हो गई है और उसके लिए आप कुछ करने की सोच रहे हैं तो उन तमाम मामलों में अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2023 आपके शिक्षा संबंधी मामलों में कैसे परिणाम दे सकता है। शिक्षा संबंधी मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु का गोचर आपको अपनी विषय वस्तु पर कंसंट्रेट करने में कुछ व्यवधान दे सकता है। मन बीच बीच में अव्यवस्थित रह सकता है, चंचल रह सकता है या फिर व्यथित भी हो सकता है, अतः इसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ सकता है। लेकिन बृहस्पति का गोचर काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लिहाजा यदि आपने मन पर संयम रख करके अध्ययन को पूरा समय दिया तो उसके परिणाम आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। यानी सामान्य तौर पर साल 2023 में मकर राशि वाले लोगों को शिक्षा संबंधी मामले में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपकी नौकरी के लिए क्या कुछ लेकर के आया है। नौकरी की बात करें तो इस मामले में भी साल 2023 आपको संतोषप्रद परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। शनि का गोचर ज्यादातर समय दूसरे भाव में रहेगा। हालांकि यह 7.5 का संकेत है, लेकिन दूसरा भाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली नौकरी का होता है और यहां पर स्थित शनि नौकरी पेशा लोगों को अनुकूल दशाएं होने की स्थिति में ज्यादा परेशान नहीं करता। बृहस्पति का गोचर भी साल के पहले भाग में नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को प्रभावित करेगा, वहीं बाद में सप्तम दृष्टि से आपके कर्म स्थान को। यही कारण है कि नौकरी में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सामान्य तौर पर इस वर्ष आपको संतोषप्रद परिणाम मिल जाने चाहिए, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2023 मकर राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय के मामले में साल 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। 7.5 का प्रभाव तो है ही, साथ ही साथ राहु केतु का प्रभाव ही चतुर्थ और दशम में है। ऐसे में आपको कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं जो उतने सार्थक नहीं होंगे जितने की बताए जा रहे हैं या प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हर प्रपोजल को बड़ी बारीकी से समझना जरूरी रहेगा, लेकिन बृहस्पति का गोचर इस मामले में आपकी मदद कर सकता है। 7वें भाव और लाभ भाव को देखने के कारण बृहस्पति व्यापार और उससे मिलने वाले लाभ में अनुकूलता देगा। लाभ भाव को देख करके बृहस्पति लाभ दिलवाने का संकेत कर रहा है और स्वाभाविक है कि लाभ तभी मिलता है जब काम अच्छा चलता है। साल के दूसरे भाग में कर्म स्थान को देख करके गुरु आपके काम धंधे में अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अगला साल यानी कि 2023 आपके भूमि, भवन और वाहन संबंधी मामलों में कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। भूमि, भवन, वाहन संबंधी मामले में साल 2023 थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। चतुर्थ भाव में राहु और केतु तथा शनि का प्रभाव भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में विलंब या व्यवधान दे सकता है। साथ ही कई बार संदेहास्पद प्रपोजल भी लेकर के ये गोचर का प्रभाव आ सकता है। यानी कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आदि को बहुत ही अच्छी तरह से चेक करना है और चेक करवाना है। कोई भी विवादास्पद प्रॉपर्टी खरीदने से आपको बचना है और साथ ही साथ पुराने वाहन की खरीदारी से भी बचना है। अगर बजट नहीं है तो थोड़े दिन और इंतजार कर लें और उसके बाद साफ सुथरा सौदा करके इन मामलों को संपन्न कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी व्यक्तिगत कुंडली की ग्रह दशाएं क्या कहती हैं, उसका आप पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमने जो बताया है या गोचर का फलादेश है, जबकि ज्यादा प्रभाव दशाओं का पड़ता है। गोचर तो दशाओं के सहायक हुआ करते हैं। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे हैं और अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, खासकर हमसे जानना चाह रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एस्ट्रोसेज वार्ता प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर जाइए और हमसे चैट करिए या फिर कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। हम आपके बारे में विस्तार से बताएंगे और जो आपके लिए काफी हद तक सटीक भी रहेगा वह फलादेश हम आपके लिए करेंगे। उम्मीद है आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। आइए अब यह भी जान लिया जाए कि यदि इस वर्ष किसी भी प्रकार की समस्या आपको परेशान करती है या किसी भी तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय के रूप में लगातार 45 दिनों तक घर से ही नंगे पांव मंदिर तक जाएं या मंदिर जाएं, दीनहीन और गरीब लोगों का सम्मान करें, उनकी सहायता करें। शरीर के ऊपरी हिस्से में यानी कि कमर से ऊपरी हिस्से में चांदी पहने,
हर चौथे महीने 400 ग्राम धनिया अथवा बादाम या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दोनों को बहते हुए पानी में बहाना है। ध्यान रहे यह कार्य दिन के समय ही करना है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच करना है। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करके और जिन तौर तरीकों की चर्चा अभी तक हमने की है, उन तौर तरीकों को अपना करके आप अपने अच्छे और बुरे समय को जान करके एक सटीक योजना बनाएंगे और उस योजना पर काम करके आप आने वाले साल को बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर भी कोई शंका हो, कोई संदेह हो तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता के लिए आप मेरे नाम के साथ गूगल भी कर सकते हैं, प्ले स्टोर में मिल जाए तो ठीक है, नहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पंडित हनुमान मिश्रा एस्ट्रोसेज वार्ता करके सर्च मारिए, हम आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आपसे विदा ली जाए, आपका आने वाला साल बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.